जरायम का पेशा और गुनाह की दुनिया वाकई बेहद अजीबोगरीब होती है और अपराध के इस रास्ते पर कई बार जो नजर आता है वो होता नहीं है और बाद में जब असलियत सामने आती है तो वो पहले नजरों से दूर होती है। कुछ ऐसी ही कहानी सामने आती है कई बार गुनाह के रास्ते पर। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आज की केस डायरी में जिस कहानी से आपको रूबरू करा रहे हैं उसे देखकर हो सकता है कि एक बार तो आप भी ये सोचें कि ये कोई फिल्म की कहानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये पूरी कहानी एक ऐसे शख्स को लेकर है जो कुछ वक्त तक जेल की सलाखों के पीछे होता है, फिर कुछ दिनों की उसे छुट्टी मिलती है, यानी वो पैरोल पर बाहर आता है तो उसका शैतानी दिमाग कुछ और ही कहानी बुन रहा होता है। वो अपनी उस कहानी को अंजाम भी देता है, एक शख्स को मौत की नींद भी सुला देता है, लेकिन पुलिस फाइलों में दर्ज होता है कि जिस शख्स की लाश मिलती है ये तो वो खुद ही है, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही होती है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मसला। जो कुछ टेढ़ा जरूर था, लेकिन जब पुलिस को कुछ शक हुआ और तफ्तीश को गहरा किया गया तो यकीन मानिए पुलिस खुद चौंक गई थी उस पूरी कहानी को देख। दरअसल ये पूरा मसला जुड़ा है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां जिस शख्स की मौत होती है मौके से उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी मिलता है। वहां से मौत के सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी, और इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है और कहानी फिल्मी हो जाती है। वो साल था 2019 का और तारीख थी 29 जून की। दरअसल इस दिन भोपाल सेंट्रल जेल के अधिकारियों को एक उस शख्स का इंतजार था जो 14 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर गया हुआ था और उसे उसी दिन जेल में वापस अपनी हाजिरी देनी थी। अब जब जेल के अधिकारी उस शख्स का इंतजार कर रहे थे, उसी दौरान वहां के जेल अधिकारियों को एक खबर मिलती है कि जिस कैदी का वो इंतजार कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी उसकी मौत हो चुकी है। और खबर ये भी मिली कि हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्मदाह कर लिया, यानी खुद को आग लगा ली। भोपाल पुलिस ने जेल अधिकारियों को बताया कि उस कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और वो नोट भी उसी की हैंडराइटिंग में ही लिखा गया है, इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। जाहिर था कि जब ये खबर मिली तो जेल अधिकारी भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। दरअसल यहाँ जिस कैदी का जिक्र हो रहा है और जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। राजेश पर साल 2014 में हुई एक हत्या का इल्जाम था और उसी केस में इसे पकड़ा गया था, जिसके बाद साल 2016 में अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब जब वो जेल में था उसी दौरान राजेश के पिता की मौत हो जाती है और पिता की मौत की वजह से उसे 14 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। आखिर 29 जून को उसका पैरोल का वक्त खत्म होने वाला था और इसी वजह से उसे उसी दिन जेल में लौटना था। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर यहाँ तैयार हो गई और हुआ यूं कि 29 जून को ही उसके घर में आग लग गई। घर में आग लगने की खबर मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची, जहां से पुलिस को जला हुआ एक युवक मिला। उस युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कह दिया कि युवक की मौत हो चुकी है। घर में आग लगने और आग में मारे गए युवक की घटना के बाद पुलिस ने जले हुए घर की तलाशी ली तो उसे एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वो दुखी था, अब परिवार में कोई उसे पैरोल भी नहीं दिलाएगा और इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है, लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है और इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी खबर दी थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया
और पोस्टमार्टम के बाद शव रिश्तेदारों को सौंप दिया गया, जिसके बाद रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। यानी यहां इस फिल्मी तर्ज पर तैयार हुई कहानी का इंटरवल हो चुका था। लेकिन इसके बाद की जो कहानी सामने आई उसे जानकर सभी हैरान हो गए और आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां सस्पेंस और थ्रिलर की कहानी तैयार हो गई। हुआ यूं कि जब आग में मारे गए युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस चौंक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि युवक की मौत गला दबाने से हुई है। यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं, बल्कि गला दबाकर हत्या हुई थी। जाहिर था कि पुलिस एक बार फिर इस केस की तफ्तीश में जुट गई ताकि सच्चाई सामने आ सके। दरअसल जांच के दौरान पुलिस जब वहां की तस्वीरों को देख रही थी तो उसे शक हुआ, क्योंकि उन तस्वीरों में मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा, फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने की बजाय अलग अलग होने चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। फिर जब दूसरी तस्वीरों को गहराई से देखा जाता है तो सामने आता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था, जबकि हाथ और पैर ज़्यादा नहीं जले थे और अजीबोगरीब तरीके से मुड़े हुए भी थे। अब पुलिस को इससे शक हुआ कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, और इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि राजेश की मौत से एक दिन पहले राजेश परमार के साथ एक या दो और लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलती है, जिसके बाद सामने आती है इस मर्डर मिस्ट्री की असल कहानी। दरअसल यहां पुलिस के सामने कुछ सवाल भी थे कि आखिर राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश हो ही ना और मरने वाला कोई और ही हो। अब पुलिस की फिर एक नए एंगल से जांच शुरू होती है, जिसके बाद पुलिस को एक मोबाइल नंबर का पता चलता है जो जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन उस वक्त बंद था और उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल चेक की राजेश की, तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी मिली, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो भी बंद था। वो नंबर था निहाल नामक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी। आखिर पुलिस ने निहाल को गुजरात से पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो सामने आया बेहद चौंकाने वाला राज। हुआ यूं था कि जेल से बाहर आने के बाद राजेश ने निहाल से संपर्क किया था और वो परेशान था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी और इसीलिए उसने सोचा था कि वो दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिंदा भी रहे। और इसीलिए राजेश 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट गया। अब हुआ यूं कि राजेश अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए एक युवक राजू को तैयार कर लिया। उसे पैसों का लालच दिया गया और उसे शराब पार्टी के लिए अपने घर बुला लिया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सियों से बांध दिया गया ताकि अगर वो जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके, जिसके बाद घर को कर दिया गया आग के हवाले और दोनों यानी राजेश और निहाल फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृत युवक के बारे में पता लगाया और वो जरूरी भी था। तो ये सच निकला क्योंकि राजू की पत्नी ने 28 जून की रात में ही पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी थी और इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल मिली थी जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। ये जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट गई। निहाल पुलिस के कब्जे में था लेकिन राजेश की तलाश थी और अब राजेश को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक जाल फैलाया।
दरअसल राजेश ने निहाल को फोन किया था और पुलिस उनकी बातों को सुन रही थी, क्योंकि निहाल पुलिस के कब्जे में था और इधर राजेश को चेन्नई में निहाल से मदद चाहिए थी। अब गैंग पुलिस के पाले में थी, क्योंकि पुलिस ने अपने ही लोगों को चेन्नई भेज दिया राजेश को पकड़ने के लिए, जहां निहाल ने राजेश को कह दिया कि उनसे मिलने के लिए, जो पुलिस ने अपने लोगों को वहां पर भेजा था। और जिसके बाद राजेश पुलिस वालों को ही निहाल का दोस्त या करीबी समझकर उससे बात की और उनसे मिलने पहुंच गया। और जैसे ही राजेश उन दोनों युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, जो वाकई में पुलिस के लोग थे, तभी उसे पकड़ लिया गया और इस मर्डर मिस्ट्री का द एंड कर दिया गया। राजेश जो जेल जाने से बच रहा था, जो सलाखों से दूर भाग रहा था, आखिर फिर उसे उन्हीं सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। और ये उस वक्त हुआ, पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश की तब। बहरहाल आज के केस डायरी में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।